नमस्कार दोस्तों, मैं केपीएस न्यू वीडियो से मंटू कुमार पाठक आप सभी को नमस्ते करता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि हमारे बदले की आग की कहानी के भाग 3 आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सब उसको बहुत ही प्यार देंगे। तो चलिए हम चलते हैं, अपने तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं। और इधर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सभी कुछ कुछ कहते जा रहे थे और उनके सामने खड़ा एक बड़ा ही हैंडसम लड़का, उम्र लगभग 28 से 29 साल का, लंबा कद, गोरा चौड़ा, फिट बॉडी और पुलिस की तनी हुई वर्दी पहने, सिर पर पुलिस वाली टोपी और कंधे पर सितारे, बाईं छाती पर नेम प्लेट और हनी आईपीएस। वह सामने की ओर देखते हुए बोला, अंकल, मैंने कहा ना, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। मैं सोना को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है कि आप सब, आपसे और आपकी बेटी के साथ साथ वह मेरी होने वाली जीवन साथी भी तो है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें। इस बार मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इस बार वह मेरे बिछाए जाल में जरूर फंस जाएगा। आप देख लीजिए, वह भले ही कितना भी चालाक हो, मगर इस बार उसकी चालाकी मेरे पास के सामने फेल हो जाएगी। इसलिए तो कह रहा हूँ, तुम समझते नहीं बेटा, वह कुछ भी कर सकता है। पलक झपकते जो संदेश देना चाहता है वो दे देता है और पलक झपकते गायब हो जाता है। समझ में नहीं आता कि वह इंसान है या कोई भूत है। समझाते हुए बोले, तभी अपने डंडे को टेबल पर पटकते हुए वह अपने वर्दी को तानते हुए बोला, अंकल, हनी नाम है मेरा और मैं जहां मधु बंद कर गुनहगारों को फंसाता हूँ, वही मधुमक्खी बनकर उन्हें हंसाता भी हूँ। इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। इस बार वह कमीना मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं भी उसे दिखा दूंगा कि हनी क्या चीज है। आज ही मेरी आंखों के सामने उसका वह संदेश और सुनी हुई बात और मेरे कानों में गूंजती हुई उसकी धमकी का चैलेंज। हाँ, मुझे कबूल है। मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। उसे अपनी चालाकी पर जितना घमंड करना है कर ले, मगर मैं अब उसकी एक भी चलने नहीं दूंगा। वह मुझे चैलेंज करता है कि ढूंढ सको तो ढूंढ लो। मैं ढूंढ लूंगा उसे और ढूंढ कर अपने बंदूक की छह गोलियां उसके सीने में दाग दूंगा। आपने कमर से अपनी बंदूक को निकालते हुए गुस्से से सामने की ओर देखते हुए बोला, थोड़ा धीरज रखो बेटा। गोली बंदूक की बात जल्दबाजी में नहीं करते। अरे यही तो समझाना है कि आखिर यह कौन है। क्या कोई हमारा है जो हमें जानता है, या कोई पराया है जो कोई घर का है कि बाहर का है। कोई इंसान है या सचमुच कोई भूत प्रेत। आखिर कौन है ये जो इस तरह से कहकर जाता है कि लिख कर जाता हूँ कि ढूंढ सको तो ढूंढ लो। आखिर कौन है वो? बेटा, पहले यह भी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए धैर्य से काम
काम लो, जल्दबाजी न करो, समझाते हुए उनसे उसने कहा। तभी हनी गुस्से में बोला, कैसे छोड़ दूं अंकल जी? उसने मेरी सोना को डराया है, उसकी नींद को हराम किया है, उसने उसे रात रात भर जगाया है, कैसे छोड़ दूं उसे? माँ जो खुद को एक डर बनाकर मेरी सोना को के दिल में बैठ चुका है। आपसे ज्यादा बेचैनी तो मुझे है अंकल जी। मैं खुद या जानना चाहता हूँ कि आखिर वह कौन है, क्योंकि बहुत हुआ सचमुच ऐसे करीब आकर निकल जाना और इतनी गहराई से मेरी सोना पर नजर रखना। जानना तो मुझे भी है कि मगर एक बार वह मिल तो जाए, उसके बाद मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए हनी को दरवाजे तक ले गया और उन्हें गाड़ी में बैठाते हुए बोला, आप निश्चिंत होकर घर जाइए अंकल और शादी की तैयारियां कीजिए। इस बार मैं खुद एक पल सोना के साथ रहूंगा और देखता हूँ मेरी सोना के करीब कैसे आ पाता है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। कहते हुए उसने अंकल को प्रेरणा प्रणाम किया और उन्हें विदा करते हुए अपने थाने में प्रवेश किया। फिर वापस टेबल के पास इधर-उधर घूमते हुए वह कुछ सोचने लगा। तभी वहां मौजूद एक हवलदार ने कहा, सर अंकल जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। हो सकता है यहाँ किसी भूत प्रेत का ही काम हो, क्योंकि वह है तो मगर कहीं दिखता नहीं। उसकी आवाज भी जो हमने सुनी है वह भी टेप रिकॉर्डर पर ही सामने से नहीं, इसलिए हो यह कोई भी हो सकता है। तभी हनी उसे डांटते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, यह सब बकवास है, वह वहम है। कोई तो है जो सोना के पीछे लगा हुआ और उसे जानता है, पहचानता है, मगर सामने आने का चाहत और जब आता है तो मेरी सोना को रुलाता है, डराता है और चला जाता है। आखिर कौन हो सकता है वह? सोचते हुए बोला। तभी एक दूसरे हवलदार ने कहा, साहब हो सकता है इसमें घर का ही कोई सदस्य मिला हुआ हो, जो उसे डराकर या तो मार देना चाहता है या पागल कर देना चाहता है। मगर क्यों, यही सोचने वाली बात है। कोई घर का या बाहर का आखिर सोना को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहेगा? उसे सोना को मारकर या पागल करके क्या हासिल हो जाएगा? हनी ने कहा। यह हनी ने कहा, सर यह बात तो आप भी जानते हैं कि सोना अपने घर की इकलौती बेटी है और उसका मानदान उस घर में बहुत होता है। वह घर वालों की किस्मत है, नसीब है, और उसका किसी को इन बातों से जलन हो और वह हो और वही ऐसा कुछ करना चाहता हो, हिमांशी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तभी सामने की ओर देखते हुए हनी बोला, यह तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है इस केस को इस एंगल से भी हमें चेक करना चाहिए। एक काम करो, तुम अपने लोगों के साथ अपनी एक टीम बनाकर घर के हर सदस्य पर नजर रखो और किसी पर भी थोड़ा भी शक हो तो मुझे और चुपके से हम है रेस्ट उसे हम है रेस्ट कर लेंगे हम अरेस्ट कर लेंगे। घर में तो कोई भी बाहर का नहीं है, सभी घर के ही लोग हैं। उनके परिवार को देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि परिवार में कोई हिमांशी का दुश्मन भी हो सकता है। सभी तो उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, उसे साथ में खेलते हैं उसके साथ में खेलते हैं,
बोलते हैं आखिर कौन हो सकता है ऐसे। सोचते हुए बोला, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। क्रमशः अगले भाग में ये कहानी का पार्ट तीसरा खत्म हो गया। अगले चौथे भाग में आपको हम सुनाने जाएंगे और कहानी आगा बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है। आप सभी हमारे कहानी को सुनते रहिए।